देशभर में आज सू मनायो जाई रह्यो है 5मो राष्ट्रीय पोषण माह। इन पोषण माह रो खास फोकस रहेलो ग्राम पंचायत रे जरिए महिला स्वास्थ्य और बच्चा ने शिक्षा माथे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर्वाइकल कैंसर री रोकथाम सारू जारी करी स्वदेशी वैक्सीन। कया महिलाओं में बच्चेदानी रा मोरा कैंसर री असरदार रोकथाम में मिलेली मदद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश ने 3,324 करोड़ रुपया री 113 परियोजना वाली दी सौगात। बजट घोषणावां सु जोड़िया 110 कारज री शुरुआत और 3 कारज रो करी जो लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सु कर्नाटक और केरल रा 2 दिन रा दौरा माथे। प्रधानमंत्री कई परियोजनावां राष्ट्र ने करेला समर्पित। प्रदेश में मानसून री बिरखा रो दौर हाल पड़ियो धीमो। पश्चिमी राजस्थान में कठे कठे भी हल्की बरसात। पारा में हो रही है बढ़ोतरी। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अर्चना मेहता और अब खबरें विगतवार। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय काने सु आज सु देश भर में 5मो राष्ट्रीय पोषण माह मनायो जाई रह्यो है। इन बरस पोषण माह रो उद्देश्य ग्राम पंचायत रे जरिए महिला और स्वास्थ्य और बच्चा ने शिक्षा माथे खास तौर सु ध्यान देनो है। 30 सितंबर ताई मनाया जावन वाला ई पोषण माह में पोषण और चोखा स्वास्थ्य सारू चर्चा भी करी जावेली। पोषण माह आज से शुरू हो रहा है। पोषण माह आज से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 1 से 30 सितंबर 2022 तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मना रहा है। इस वर्ष 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान महिलाओं की सेहत और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान रहेगा। इस वर्ष महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राम पंचायतों को सक्रिय करते हुए पोषण पंचायतों का आयोजन करना है और सशक्त नारी साक्षर बच्चा स्वस्थ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीणों के बीच पोषण के महत्व और आवश्यकता को इंगित करते हुए आम लोगों को पारंपरिक खान पान के माध्यम से कुपोषण के दुष्प्रभाव से मुक्त कराना है। राष्ट्रीय पोषण माह का लक्ष्य अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुपोषित भारत के विजन को पूरा करने के लिए जन आंदोलन को जन भागीदारी में बदलने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले मन की बात कार्यक्रम में लोगों से कुपोषण के खिलाफ अभियान में शामिल होने का आह्वान किया था। चुनौतियों से निपटने में सामाजिक जागरूकता से जुड़े प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप आने वाले पोषण माह में कुपोषण या मालन्यूट्रिशन को दूर करने के प्रयासों में हिस्सा जरूर लें। पोषण स्वास्थ्य का आधार है। पोषण हर आयु के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की कुछ नाजुक अवस्थाओं में सही पोषण मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। पोषण के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य उद्देश्य भारत को कुपोषण मुक्त बनाना है। उसके अंतर्गत हमारी किशोर बालिका स्कूल की अवस्था में होती है, वहीं से उनको एजुकेट किया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है उचित पोषण के बारे में, जिससे उनके अंदर खून की कमी को दूर किया जा सके और वो एक स्वस्थ बालक को आगे चल के जन्म दे सके। और जब बच्चे को स्तनपान कराती हैं तो उस समय भी हमें कुछ सावधानियां रखनी है, जागरूकता फैलानी है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि जब बच्चा 6 महीने का या उससे बड़ा हो जाता है तो साथ में ठोस आहार की भी आवश्यकता होती है और संपूर्ण आहार हम देते हैं तो बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो भी बहुत अच्छा होता है। इन सारी सावधानियों को अगर हम बरतें तो हम अपने देश को, अपने समाज को कुपोषण मुक्त बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान देने में सक्षम होंगे।
विशेष तौर पर नवजात शिशु और छोटे बच्चों को सही पोषण मिलना जरूरी है। साथ ही गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण का ध्यान रखना भी जरूरी है। हम सभी को इस महीने में राष्ट्रीय पोषण माह में हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम संतुलित आहार खाएं और ये सारे जो इसके अंदर एडिकेट अमाउंट प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लवण तत्व सब एडिकेट होने चाहिए ताकि हमें कोई बीमारियां या डेफिशिएंसी डिसीजेस ना हो। गर्भावस्था में सही पोषण शिशु की बेहतर सेहत को सुनिश्चित करता है। सही पोषण मिलना शिशुओं और बच्चों को कई बीमारियों से बचाता है। इसलिए महिलाओं और बच्चों के पोषण को लेकर जागरूक बने और उनके पोषण का विशेष ध्यान रखें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर्वाइकल कैंसर री रोकथाम सारू स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करी। वह कहा कि केंद्र सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट कानीसू भारत में तैयार करी जी ई वैक्सीन सू देश में बच्चेदानी रा मोरा कैंसर री असरदार रोकथाम करी जा सकेली। सर्विकल कैंसर के खिलाफ भारत को पहली स्वदेशी वैक्सीन मिलने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से आज देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। इस वैक्सीन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली में लॉन्च करेंगे। स्वदेशी रूप से विकसित भारत की पहली क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे ये आम कैंसर है। पहले नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर है। इस टीके के आ जाने से सर्विकल कैंसर की बीमारी से बचाव में आसानी होगी। हर साल देश में सर्विकल कैंसर के 1,23,000 मामले आते हैं, वहीं 67,000 के करीब मौतें हो जाती हैं। लेकिन इस वैक्सीन से बचाव हो सकता है। इस वैक्सीन से HPV के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी। ये सस्ती वैक्सीन होगी। इस वैक्सीन को 9 से 14 साल की बच्चियों को दिया जाएगा। ये वैक्सीन बहुत कारगर है और सर्विकल कैंसर से बचाती है। अगर ये बच्चियों को दी जाती है तो इन्फेक्शन से 30 साल बाद तक बचाव होगा और कैंसर नहीं होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश भर में बनने वाली 3063 किलोमीटर लंबी सड़कों वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण करया। इन कार्यक्रम के दौरान दौसा शहर में भी 40 करोड़ री सड़कों री नींव राखी जी। कार्यक्रम में दौसा सु महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा भी जुड़िया। साथ ही जिला कलेक्टर कमर चौधरी, दौसा प्रधान प्रहलाद मीणा और कई जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुआ। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि राजस्थान सुदृढ़ बने और सुदृढ़ीकरण के इस दौर में सबसे पहले सड़कों की प्राथमिकता दी गई और मुझे खुशी है कि दौसा जिले की बहुत महत्वपूर्ण 3 सड़कों का आज लोकार्पण किया गया, उनका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और वैसे भी हम लोगों को मिसिंग लिंक मैं समझती हूँ इस बार के विधायक काल के अंदर 40 से ज़्यादा एक विधानसभा के अंदर मिसिंग लिंक सड़कें दी गई हैं। तो सरकार की मंशा है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी को हम लोग सड़कों से जोड़ें, क्योंकि रोड सुदृढ़ रहेंगी तो विकास अपने आप आगे बढ़ेगा। गांव का आदमी बाहर आ पाएगा, शहर में आ पाएगा, अपना व्यापार कर पाएगा, अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। तो तमाम चीज़ों की जो मूल भावना है वो सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए। इसलिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी राजस्थान के तमाम लोगों को, दौसा जिले की हमारे वासियों को कि आज हमारी बहुत महत्वपूर्ण 3 सड़कों का लोकार्पण हम लोगों ने किया। पूरे प्रदेश के अंदर करीब 3200 करोड़ रुपए की रोडों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शिलान्यास किया है और हमारे दौसा जिले के अंदर भी 90 करोड़ रुपए की 3 रोड है जिनका शिलान्यास हुआ है। मैं समझता हूं कि इसके अलावा भी करीब 60-70 करोड़ रुपए की रोड हमारे और हैं जो इस बजट में जिनकी घोषणा हुई थी। रोडों के मामले में जितना चाहे हमारा पिछले कार्यकाल हो, गवर्नमेंट का चाहे ये कार्यकाल हो, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम हुई है। कोई ऐसा राजस्व गाँव नहीं है, कोई ऐसी ढाणी नहीं है जिसकी आबादी 200 और रोडों से नहीं जुड़ा हुआ पूरे जिले का। अभी जो 90 करोड़ की रोड है इसमें हमारे दौसा शहर की, क्योंकि नया जिला बना था, 40 करोड़ रुपए की रोडें दौसा शहर की हैं। मैं समझता हूँ कि जिला मुख्यालय की स्थिति बहुत अच्छी होगी और रोड ही मूल आधार है विकास का, चाहे कृषि के मामले में हो चाहे उद्योग के मामले में हो। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जैसी रोडें बन जाएंगी दौसा बहुत तेजी से विकास की पथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश ने 3,324 करोड़ रुपया री लागत री 113 परियोजना वाली सौगात दी।
मुख्यमंत्री रेवास माथे राखी गया वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में ब्लॉक स्तर जनप्रतिनिधि और अफसर भी जुड़िया। कार्यक्रम में बजट घोषणाओं से जुड़िया 110 कारज री शुरुआत और 3 कारज रो लोकार्पण हुओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सु कर्नाटक और केरल रा 2 दिन रा दौरा माथे है। प्रधानमंत्री अठे कोच्चि मेट्रो और भारतीय रेलवे री 4,500 करोड़ रुपया सु बेसी री लागत री कई परियोजनावां री नींव राखेला और कई परियोजनावां राष्ट्र ने समर्पित करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और कर्नाटक की 2 दिवसीय यात्रा पर आज कोच्चि पहुंचेंगे। पीएम मोदी आज शाम कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां वे आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान कलाडी में श्री आदि शंकरा जन्मभूमि क्षेत्र जाएंगे। इसके बाद वे आज कोच्चि मेट्रो और भारतीय रेल की 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के पेट्टा से एसएन जंक्शन के बीच पहले फर्स्ट फेज का उद्घाटन करेंगे। कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना देश में सबसे अधिक टिकाऊ मेट्रो परियोजना होगी, जिसमें लगभग 55% ऊर्जा की जरूरत सोलर एनर्जी से पूरी की जा रही है। पीएम कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इन्फो पार्क के बीच 11 किलोमीटर से अधिक लंबे दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी कुरुपंथरा कोट्टायम चिंगवनम रेलखंड के नए बने दोहरे रेल मार्ग को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस रेलखंड के दोहरीकरण में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इसके साथ ही तिरुवनंतपुरम और मैंगलुरु के बीच के पूरे रेलखंड का दोहरीकरण का काम किया जा चुका है। इससे रेलगाड़ियां तेजी और सुगमता से चल सकेंगी। पीएम केरल के 3 रेलवे स्टेशनों एर्नाकुलम जंक्शन, एर्नाकुलम शहर और कोल्लम के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। ये रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होंगे। इन सुविधाओं में स्काई वॉक, सोलर पैनल, मलजल निस्तारण संयंत्र, ऊर्जा की बचत करने वाली लाइट्स, वर्षा जल संरक्षण और आंतरिक परिवहन व्यवस्था शामिल है। इस कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री भाजपा की राज्य इकाई की कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। आइए चाला केरल और सुना प्रधानमंत्री रा संबोधन। स्वामिकल पूज में महात्मा आयंकाली और अन्य गुरुओं ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। आदि शंकराचार्य ആ പരമ്പരയെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ നിന്ന് അനേക ഋഷിവര്യന്മാര് അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുകയുണ്ടായി. ശ്രീനാരായണ ഗുരു, ശ്രീ ചട്ടമ്പസ്വാമികൾ, ശ്രീ അയ്യ വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ, മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി അവർ, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഗുരുക്കന്മാര് അവരെല്ലാം ഈ സമൂഹത്തിലെ ദുഷ്ടതകളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട്, അനാചാരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. അവരുടെ ആ മഹത്തായിട്ടുള്ള സേവനം തീർച്ചയായിട്ടും സ്മരിക്കുകയാണ്. इन महान विभूतियों से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे। इसी कामना के साथ आप इतनी बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पे आकर के स्वागत सम्मान कर रहे हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और फिर एक बार ओणम की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री केरल में जनसभा ने संबोधित कर रहा है। और अब अगली खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 सितंबर ने जोधपुर दौरा माथे आवेला। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर गृह मंत्री रा दौरा री तैयारियां रो जायजो लेवण ने जोधपुर आया। प्रदेश री इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी रो गजट नोटिफिकेशन जारी कर दियो गयो है। ये को आज सून लागू होगी।
परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह ओला बताया कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू होवन से इलेक्ट्रिक गाड़ियां ने बढ़ावो मिलेलो और पर्यावरण सुधारण में मदद मिलेली। मंत्रिमंडल के पास लेके गए इस नीति को और वहाँ से अप्रूव करा के हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और आज 1 सितंबर से ये नीति राजस्थान की लागू हो गई है। ये इसमें हमने व्हीकल्स की अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग हमारी सहायता के मानदंड रखे हैं। हमने 1 लाख दोपहिया वाहनों को शुरू में हम इस पर 2,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक की सहायता देंगे। वो वेरिएशन इसलिए है कि बैटरी की कैपेसिटी के अनुसार हम सहायता देंगे कि इसके ये कितने किलोवाट की बैटरी है। इसी तरह से 25,000 तिपहिया वाहन जो सवारियों के काम आते हैं उनके लिए भी हम इसमें देंगे 4,000 से लेके और वो 10,000 तक की। इसी तरह की सहायता हम जो तिपहिया वाणिज्यिक वाहन हैं जो मान लो ये ट्रांसपोर्टेशन में चलते हैं या यात्री बाहर में चलते हैं उनके लिए भी देंगे। निजी जो वाहन मालिक हैं उनको भी हम 1,000 कारों पर या कोई भी व्हीकल हो जिसकी एक्स शोरूम कीमत 20 लाख रुपये तक है उसमें भी हम 50,000 रुपये तक की सहायता उनको देंगे। इससे न केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि हमको पर्यावरण को सुधारने में भी हम आगे बढ़ सकें। बूंदी में आज कृषि उपनिदेशक परियोजना निदेशक कृषि और पदेन आत्मा बूंदी कानीसू दियो जाए प्रशिक्षण पूरो भेग्यो। ओ प्रशिक्षण 48 हफ्तारो रासायनिक दवाई और खाद्य रो लाइसेंस जारी करण सारू हो। कृषि उपनिदेशक रमेश चंद्र जैन बतायो कि प्रशिक्षण रो उद्देश्य युवाओं वास्ते रोजगार रा मौका बढ़ावन और स्वरोजगार ने बढ़ावो देनो है। निदेशक आत्मा बूंदी इसके अंदर एक कोर्स चलता है जिसमें 48 वीक का कोर्स होता है जिसमें हर शनिवार या संडे को क्लास लगती है जिसमें 40 थ्योरेटिकल कोर्स होते हैं। 40 दिन की थ्योरेटिकल है और 8 दिन का प्रैक्टिकल कोर्स चलता है। इसके अंदर 10वीं पास व्यक्ति कोई भी बेरोजगार व्यक्ति हो 10वीं पास हो और वो पास अपने इसके लिए पात्र है। इसकी फीस 20,000 रुपये और ये 3rd बैच है जो बूंदी जिले का पूरा हुआ आज। यहाँ पे पीडी आत्मा कार्यालय बूंदी में कोर्स चल रहा है। राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान हैदराबाद से रासायनिक खाद जो इसमें रासायनिक दवाइयाँ होती है उसकी लिए हम ये यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं। हमारा रोजगार मिलेगा हमें, हम लोग बाहर जाके हम दुकानें डाल सकते हैं। इसके पीछे संस्था ये है कि हर किसान जागरूक हो जाए, हमारे मार्फत दवाइयाँ मिल सके, सही दवा मिल सके काश्तकार को। जो हमारे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, इसमें एक बहुत बड़ा विजन रखा गया है किसानों के लिए। जो अब तक अनजाने में या जानकारी के अभाव में किसान कम ज़्यादा दवाई या पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल करते थे, तो भारत सरकार की यह मंशा रही है कि कहीं न कहीं खेती को कम खाद बीज कम रसायनों के द्वारा खेती करवाई जाए जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहे और मृदा का स्वास्थ्य भी सुधरे। सीमा सुरक्षा बल आजादी का अमृत महोत्सव रे तहत जोधपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालसमंद में विद्यार्थियों सारू एक कार्यक्रम राख्यो। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सीमा सुरक्षा बल बाबत जानकारी दीगी। सीमा सुरक्षा बल रा मार्च पास्ट परेड, हथियार प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी, बैंड रो प्रदर्शन भी दिखायो गयो। कार्यक्रम में सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल महानिरीक्षक मदन सिंह राठौड़ छात्रा सु देश सेवा खातर आगे आवन रो आह्वान कर्या। मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं मेरी पड़ोस की स्कूल में आके बच्चों से मिल पाया। यहाँ पे जो भी हम अभी कार्यक्रम कर रहे हैं वो टीचर्स डे के रन अप में कर रहे हैं। हम भी छोटे मोटे शिक्षक बनना चाहते हैं। हम भी बच्चों को जो भावी कर्णधार हैं उनको हमारे बारे में और सीमा सुरक्षा बल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो उसी एक प्रयास में हम लोग यहाँ पे आए हैं और उम्मीद है कि हम उस प्रयास में सफल होंगे। और इस स्कूल के बच्चे कृपाराम ने जो काम किया है उसने पूरे देश को एक तरह का संदेश दिया था। जिस तरह से उस बच्चे ने फ्लैग गिरा हुआ था, फ्लैग को उठा के
अपने माथे पे चूमना, वो एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना थी। माथे पे छुआ, उसके बाद उसने वापस उसको जो वहाँ पे ऊंचा स्थान था, पेड़ या झाड़ी जो उसको नजर आई, उस पर उसने लगाया। तो सबसे बड़ा संदेश तो कृपाराम ने दिया है हम सभी को, सभी बच्चों को, और उम्मीद है कि सारे बच्चे उसके संदेश को समझे होंगे। आज हमें डीआईजी साहब और बीएसएफ की तरफ से बंदूकों का ज्ञान और है ना परेड वगैरह देखने को मिली है। हम डीआईजी साहब का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और बीएसएफ है जो सीमा सुरक्षा के सबसे आगे रहते हैं, उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें है ना देश प्रेम रखना चाहिए और देश के प्रति हर वक्त हर जगह तैयार रहना चाहिए। आज हमने यहाँ देखा कि आईजी साहब ने यहाँ प्रोग्राम रखा है, तो उसमें बीएसएफ के जवानों ने यहाँ पे परेड दिखाई है हमें बहुत अच्छी, और है ना हथियारों का भी प्रदर्शन किया है, और वो जिस प्रकार देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी देश की सीमाओं की रक्षा करें और बीएसएफ में भर्ती हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से होवन वाली मौत ने लेर काल रोदन राहत भरियो, यदि बीमारी से कोई मौत नहीं हुई। इन दिन प्रदेश में कोरोना रा 350 नवा संक्रमित मिलिया और 456 मरीज ठीक हो गया। अब प्रदेश में कोरोना रा 2661 सक्रिय मरीज है। जयपुर में लारला 24 घंटा के दौरान 128 नवा संक्रमित मिलिया, जबकि 72 मरीज ठीक हो गया। अब जयपुर में 932 सक्रिय मरीज है। जयपुर एक निजी सफाखाना में भर्ती पूर्व सैनिक रिछपाल सिंह रो ब्रेन डेड होवन माथे उनरा परिवार वाला उनरी दोनों किडनी, लिवर और हार्ट दूजा मरीजा ने ट्रांसप्लांट वास्ते दान कर दियो। इनमें सु एक गुर्दो एसएमएस सफाखाना में और एक गुर्दो और लिवर निजी सफाखाना में दूजा मरीज ने प्रत्यारोपित करी जिया। रिछपाल रो दिल राजस्थान पुलिस में काम कर रिया दिनेश मीणा ने प्रत्यारोपित करी जियो। वो ऑपरेशन मानी जोड़ा कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर अजीत बाना करया। प्रदेश में वो 11वां हार्ट ट्रांसप्लांट है। अंगदान सारों प्रेरित करण में स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन रो विशेष योगदान रह्यो। प्रदेश भर में ऋषि पंचमी रो परब श्रद्धाभाव से मनायो जाई रह्यो है। विश्व कल्याण री कामना में जुटिया सप्तऋषियां रो आह्वान करर पूजन करी जियो। राजधानी जयपुर में कई संगठन सामूहिक रूप से जल स्रोत माथे ऋषि पंचमी मनाई। गलता पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी महाराज बताया कि गलता जी माए सुबह सोई पूजा अर्चना रो दौर जारी है और सप्त ऋषियां रो पूजन करर तर्पण करियो जाई रह्यो है। इन मौके महिलावां भी ऋषि पंचमी री कथा सुनर दान पुण्य कर रहा है। परंपरा में मनुष्य का जब जन्म होता है तो उस पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो उनसे मुक्ति के लिए यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के विधान हैं, पर यहाँ जो ऋषि तर्पण की जो विधि है, ऋषियों को तर्पण करके उनको उसके ऋण से मुक्त होना, उस दृष्टि से ऋषि पंचमी का ये दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जयपुर नगर के आसपास के बहुत विद्वान जन यहाँ आकर के आज ऋषियों का तर्पण करते हैं और सभी ऋषियों से सभी के मंगल की कामना करते हैं। यहाँ नगर भर से स्त्रियां यहाँ आती हैं और ऋषियों का पूजन करती हैं और उस पूजन के साथ उस रजस्वला दोष से मुक्ति के लिए वो प्रयास करती हैं। जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में शास्त्र विदित जो कर्म है, वो शास्त्र विदित कर्म को यहाँ वो करती हैं। ऋषि पंचमी रे मौके दौसा में गेटोलाव धाम माथे मोकला लुगाया पूग्या। सवारे सुई हजारों री गिनती में लुगाया अठे आज स्नान और पूजा पाठ करया।
आज ऋषि पंचमी है। हमारे यहाँ मान्यता है हिंदुओं में कि सप्त ऋषियों की आज पूजा होती है। उनकी पूजा करके 108 लोटे से, 108 मूंगे के पत्ते से, 108 दातुन से दातुन करते हैं, पत्ते सिर पे रख के स्नान करते हैं। तो कहते हैं कि ऋषि हमारी जो व्यवस्था होती है उसको सही करते हैं और जो हमारा दोष होता है उसको दूर करते हैं। आज ऋषि पंचमी है और 108 पत्ते से, आंधी झाड़े के पत्ते से नहाते हैं, 108 बार मंजन भी करते हैं और ऋषि पंचमी के दिन जो भी पाप होते हैं वो सब धुल जाते हैं, सब माना जाता है। और इसकी पूजा 7 ऋषि डाब बना के किए जाते हैं और 7 ऋषियों की है ना जो पंच मेवा वगैरह सब कुछ बना के उनकी छींटे वगैरह दे के पूजा की जाती है। इसमें सिर्फ केले ही खाए जाते हैं। वैसे तो ठंडा भोजन किया जाता है, लेकिन आज पब्लिक सब चीज की तरह के खाना खाने लग गई। लेकिन इसमें केले का बहुत ज्यादा महत्व है। इसमें पीली चीज खानी चाहिए और जिसका बीज नहीं हो जिसमें वो भी खानी चाहिए। बीज नहीं हो वो खाते हैं, वो ज्यादा पुण्य होता है, उसी से इसके पाप धुलते हैं। यही ऋषि पंचमी का विधान कहा जाता है। आज ऋषि पंचमी है और ये दोष के निवारण के लिए यहाँ पवित्र बहते पानी में पवित्र स्नान किया जाता है। 108 लोटों से स्नान किया जाता है। 108 ऊंगे के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको सिर पर रख के लेडीजें पवित्र स्नान करती हैं और अपने दोषों का निवारण करती हैं। राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता सारू आज दौसा जिला क्रिकेट संघ कानीसू राजेश पायलट स्टेडियम में टीम चूणी जी। प्रतियोगिता 3 सितंबर सु जयपुर में होवेली। अंडर 16 टीम चुनण वास्ते पाछली 16 अगस्त सु ट्रायल चाल रह्यो हो। आज 18 सदस्यारी टीम बनाईगी। अंडर 16 की ट्रायल हमारी 16 अगस्त से शुरू हो गई थी, लेकिन चूँकि बारिश का दौर जारी रहा और मैदान की भी पिच ठीक से नहीं मेंटेन हो पाए, कारण कि बारिश लगभग प्रतिदिन ही हो रही थी। इसलिए उस समय जितना खेलने का अवसर मिला वो तो इनको देखा ही है इनका खेल। उसके बाद आज ये फाइनल अब जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे 25 बच्चे, उनमें से अब हम आज 16 से 18 बच्चे आज सेलेक्ट करके चयन करके, और जो टीम चूँकि कल जाएगी परसों, तो अंडर 16 का जो स्टेट लेवल की चैंपियनशिप उसमें भाग लेने जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दौसा के जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छे हैं और एक अच्छी परफॉर्मेंस ये वहाँ पे देंगे और निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे अगले राउंड। स्टेट ओलंपिक संघ एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करने वाला राजस्थान वॉलीबॉल खिलाड़ियों ने मानित करी जियो। बहरीन में 21वीं एशियन अंडर 20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीतर जयपुर लौटिया भारतीय टीम रा कप्तान और रजत पदक विजेता दुष्यंत जाखड़ और दूजा खिलाड़ियों रो स्वागत करी जियो। पछे SMS स्टेडियम में राखी जिया कार्यक्रम में सगला खिलाड़ियों रो मान करी जियो। एशिया कप 2022 में काल भारत हांगकांग ने 40 रन से हरार सुपर 4 में जगह बना ली। पहली बल्लेबाजी करता थका भारत हांगकांग ने 193 रन रो लगस दियो। इरा जवाब में हांगकांग 152 रन ही बना सकी। मैच रा हीरो सूर्य कुमार यादव रहा। वे सिर्फ 26 गेंदा में 6 चौका और 6 छक्का री मदद से 68 रन बनाया। विराट कोहली भी 6 महीना रे बाद इन बारी 50 रन रो आंकड़ो छुयो। वे 44 गेंदा माथे 59 रन बनाया। प्रदेश में मानसून रे बिरखा रो दौर हाल धीमो पड़ गयो है। पाछला 24 घंटा रे दौरान पश्चिमी राजस्थान में कठे हल्की सु मध्यम दर्जा री बरखा हुई, जबकि बाकी ठोरा माथे मौसम शुष्क रह्यो। मौसम महकमा रे मुजब जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, सीकर, झुंझुनू, नागौर, राजसमंद, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कठे हल्की बरसात भी। इन बीच प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ रही है। जयपुर में काल बत्तो तापमान सामान्य सु 2.5 डिग्री बढ़र 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी जियो, जबकि चूरू जिलो 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रे साथे सबसु गरम रह्यो। आखिर में खास खबरां एक फेरूं। देश भर में आज सु मनायो जाई रह्यो है 5वां राष्ट्रीय पोषण माह। इन पोषण माह रो खास फोकस रहेलो ग्राम पंचायत रे जरिए महिला और स्वास्थ्य और बच्चा ने शिक्षा माथे।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर्वाइकल कैंसर री रोकथाम सारू जारी करी स्वदेशी वैक्सीन कया महिलाओं में बच्चेदानी रा मुहरा कैंसर री असरदार रोकथाम में मिलेली मदद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश ने 3,324 करोड़ रुपया री 113 परियोजना वाली दी सौगात। बजट घोषणा से जोड़िया 110 कारज री शुरुआत और 3 कारज रो करी जियो लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सू कर्नाटक और केरल रा 2 दंड रा दौरा माथे। प्रधानमंत्री कई परियोजना राष्ट्र ने करेला समर्पित। प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर हाल पड़ो धीमो। पश्चिमी राजस्थान में कठे कठे भी हल्की बरसात। पारा में हो रही है बढ़ोतरी। इन साथे समाचार बुलेटिन पूरो भ्यो सा। नमस्कार।